कई महीनों तक चली तनातनी, धमकियों, सैन्य दबाव और टकराव के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज तक पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार ईरान पर दबाव बढ़ाने की बात कर रहे थे, अब समझौते की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही सवाल अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मुद्दे पर मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बड़ा विश्लेषण दिया है। उनका कहना है कि किसी भी युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि उसकी कीमत भी मायने रखती है। जब नुकसान बढ़ने लगता है, तब बड़े से बड़ा देश भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाता है। बख्शी के अनुसार अमेरिका को उम्मीद थी कि दबाव की रणनीति से ईरान जल्दी झुक जाएगा, लेकिन हालात उतने आसान नहीं रहे जितना वाशिंगटन ने सोचा था। आइए आपको सुनाते हैं जीडी बख्शी ने ईरान अमेरिका के बीच होने जा रहे समझौते पर क्या कुछ कहा है। अमेरिका में एक आदत है सिल्वर बुलेट जी, बस भाई अब हमको हाईमार भेज दो, यूक्रेन में लड़ाई जीत जाएंगे। भेज दिए, तक नहीं हुआ। ठीक है, फिर साहब आप वहां F-16 भेज दीजिए, हम लड़ाई जीत जाएंगे। भेज दिया, कख नहीं हुआ। एब्राहम टैंक्स भेज दो, लड़ाई खत्म। कख भेज दिया, कख नहीं हुआ। अब इनकी कोई नहीं लगता है कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कोई गेम चली है। वो पकड़ने में रूसियों को, चीनियों को, ईरानियों को ज्यादा देर नहीं लगी। और अगर इस बहाने वो सोचे कि हाँ हाँ बड़ा बढ़िया टाइम है, अब मैं ईरान को रगड़ दूंगा, मसल दूंगा, तो साहब हम आपको मसलते मसलते देखते हुए अब दुनिया भी ये तमाशा देख के तंग आ गई। आपकी जो इनकी जो होप्स हैं, इजराइल बोलता है देखो साहब मैंने तबाह कर दिया, अब तुम भी चढ़ जाओ, ये मौका है, खत्म कर दो ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए। जब खत्म होगी तब देखी जाएगी साहब। अभी तो हमको बैठ के सुनना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का लेटेस्ट मूड क्या है। क्या उनकी चाबी मरोड़ी है नेतन्याहू साहब ने, और लगता है वो अच्छी तरह से दुम मरोड़ रहे हैं। क्या है उनके पास इनके ऊपर मटेरियल, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कुछ है तो जरूर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चिल्लाते हैं, चीखते हैं, इजराइल जो मर्जी आती है वही करता है, और 2 दिन के बाद अमेरिका से करवाता है। जी, लेकिन अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि साहब लड़ाई खत्म, पीस टॉक हो गई, दे आर गुड नेगोशिएटर्स, ये वो ये। प्रॉब्लम ये है कि एक अच्छी खासी डील 2015 में ओबामा साहब ने करा दी। इन्होंने उस डील से वॉकआउट कर दिया। जी, मतलब साइन डील से ये लोग साफ मुकर गए। और अब जो है इनको लग रहा है कि साहब अगर मैंने वही डील अब साइन करी तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा दिमाग खराब था, जो ये डील तो 2015 में इससे अच्छी हो चुकी थी जी। अब तुम कहां से वही डील कर रहे हो? 100 दिन लड़ने के बाद 13 हमारे बंदे, 13 नाम के हैं, 13 पे सुई अटक गई है, अमेरिकन सुई जी। 15 कर दिया है सर, 15 बोल दिया है उन्होंने। 15 कर दिया है। हाँ, वो 2 की बात होगी, लेकिन तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कि वो सच की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि वो झूठ। देखिए वो कह रहे हैं कि 15 शहीद हुए हैं और 415 घायल। 415 की लिस्ट भी अब बढ़ गई होगी क्योंकि ये कुछ दिन पहले की। जो रेशियो होता है ऑपरेशनल रिसर्च स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक बिटवीन किल्ड एंड वुंडेड इज 1:3। अगर आप कह रहे हैं कि आपके 415 घायल हुए हैं तो तकरीबन 100 के करीब तो शहीद होके आप लिख के ले लो। क्योंकि ये अमेरिकन पब्लिक से छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, झूठ बोलना ये मतलब एक आंख नहीं झपकते झूठ पे झूठ बोलने के पहले जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.